बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट हैं और स्पेशली शेख रशीद साहब के हवाले से 3 डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको बतानी है। जिस इस्तीफ़े को मैं प्रिडिक्ट कर रहा था इस्लामाबाद के हवाले से, उसका कुछ फॉलो अप है और एक अहम तरीन मुलाकात भी शेड्यूल हो गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उस मुतवक्के इस्तीफ़े के हवाले से। उस मुलाकात से मुतालिक कुछ आपको डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और वो जो मिलीशियस किस्म की जो कंपेन है जुडिशरी के ख़िलाफ़, जिसमें अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मुकम्मल कूद पड़े हैं, उसका कुछ नेक्स्ट स्टेप फॉलो अप है, उसका भी कुछ बताना है कि ये इशारे कनाए दरअसल मिल किसके रहे हैं। और मज़ाहिर अली अकबर, जस्टिस मुनीब और जवाद हुसैन, ये तमाम क्यों आंख का इतना शदीद है, और स्पेशली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब को क्यों निशाने पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपकमिंग चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जिसमें मज़ाहिर अली अकबर साहब ने माजी में भी इनको जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तब भी बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दी, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत दर्द और तकलीफ इन्हीं से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है जी। जिस तरह वो एक्सट्रीम लाइन जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से मुतलिक एक रखी गई भी है, तो इस तरह एक एक्सट्रीम लाइन यहाँ से भी मुतलिक ज़्यादा एक प्रोपेगेंडे के तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। जैज़ के जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर जो रेफरेंस था अभी वो भी बाकी है। इमरान खान साहब ने ये तो बस सबको पता है कि वो भी जनरल बाजवा साहब के कहने पे ही वो रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन बहरहाल ये गेम ऑन हो चुकी है और मज़ीद सूरत, पावर और ताकत के साथ ऑन हो चुकी है। मैं चीज़ें आपके सामने, तो सबसे पहले शेख रशीद साहब की 3 केस के हवाले से ना 3 बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है। सबसे पहले जी, शेख रशीद साहब ने ना जिस SHO ने रेड किया था ना और बदतमीज़ी भी की थी, अशफाक वड़ाइच जी, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर डकैती की दरख्वास्त दे दी है शेख रशीद साहब ने। आए नज़र आप, वो बड़े तुरम खान बन रहे थे और उसकी पूरे एविडेंस उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा डकैती की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा जब ये मुझे गिरफ्तार करने आया था तो इसने मुझे कहा था कि मैं आपको सबक सिखाने के लिए आया हूँ, और रेड के दौरान मेरे 3 अदद आईफोन ये लेके चला गया। अच्छा जी, 2,75,000 रुपये लिए हैं, 6 घड़ियाँ मेरी लेके चला गया जी रेड के दौरान, और मुलाजमीन के फ़ोन भी छीन लिए जो अभी तक वापस नहीं किए। अब शेख रशीद साहब ने डकैती की दरख्वास्त भी दे दी है, और यहाँ तो ये हो गया। मगर साथ साथ अपने ट्विटर अकाउंट में शेख रशीद साहब ने यही SHO अशफाक वड़ाइच जो है ना, शेख रशीद साहब जुड़ गए मेरा ख्याल है, उनको पता वज़ीर दाखिला, उनको नहीं पता मैंने किसको किस तरह हैंडल करना है, किसको किस तरह फिक्स करना है, किसको किस तरह मेरे पीछे लगाया गया है। और उन्होंने ना अशफाक वड़ाइच साहब की ना एक रिश्वत लेने की जो वीडियो है, दराज के अंदर बंदा रिश्वत डाल रहा है और उनके सामने वो बैठे हुए, उनकी रिलीज़ कर दी है ना। यानी कि करप्ट आदमी है ये SHO जो है अशफाक वड़ाइच, और इसलिए इन्हीं वीडियोस की बिना पर इसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया और मेरे खिलाफ सारी कार्रवाई कराई गई। मेरे आईफोन भी बरामद करा के दें और ये बंदा भी रिश्वत लेते हैं, वो पूरी वीडियो है, हमने देख लिया। तो वो वीडियो सारी उन शेख रशीद साहब ने कर दी है। एक तो ये हो गया ये इनके शेख रशीद साहब के केस के हवाले से। दूसरा जी, बड़ा फास्ट ट्रैक केस बन चुका है, शायद दहशतगर्दी का बन चुका है। मुझे नहीं पता कि कौन सी सरकर्दा तंजीमें हैं जिनके ऊपर ये सारा काम हो रहा है, जो शेख रशीद साहब के ऊपर आके फिक्स हो गए हैं जी। शेख रशीद साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है जी, उसकी तारीख भी फ़िक्स कर दी गई है, 2 मार्च रखी गई है। शेख रशीद साहब का जो केस है जिसमें आसिफ अली जरदारी पर उन्होंने इमरान खान के कत्ल की साजिश के केस के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश तैयार की जा रही है, और जिसके ऊपर उनके ऊपर वो सारी FIR हुई। तो 2 मार्च की तारीख शेख रशीद साहब की फ़ैसले की रख दी गई है। फिर बोल रहा हूँ, बड़ी तेज़ी से चलने वाला ये फास्ट ट्रायल केस बना दिया गया है। आम तौर पर फ़र्द जुर्म तक पहुँचने में कम अज़ कम पाकिस्तान के अदलिया को देखा जाए, जुडिशल सिस्टम में 2-4 महीने तो लगते ही लगते हैं ना। इवन दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर भी 2-4 महीने लग जाते हैं कि फ़र्द जुर्म की पोजीशन पे पहुँच जाए, मगर यहाँ तो 15 दिन के अंदर फ़र्द जुर्म तक पहुँच गए, बल्कि 1 महीने की पूरी डेट बन गई है। 2 फ़र्द जुर्म की तारीख ही आ गई है, तो ये तय हो चुका है। तो 2-4 महीने का इंतज़ार नहीं किया, आने में बाकी काफ़ी देर लग सकती है, लेकिन बहरहाल इधर नहीं इंतज़ार किया तो आप समझ रहे हैं। तो एक तलवार लटका के रख रही है शेख रशीद साहब के सर के ऊपर, और आज इमरान खान साहब से शेख रशीद साहब लाहौर में आएंगे और मुलाकात भी उनकी है। तो बहुत सी चीज़ें इशारों कनायों से हट के जो इन जेल के 15 दिनों के अंदर उनके साथ जो उनको दावतें मिलती नहीं, जो मुलाकातें होती है, तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें बतानी। तो मैं शेख रशीद साहब का मैंने बताया कि ये 3 एस्पेक्ट पे SHO, फ़र्द जुर्म और आज उनकी मुलाकात, मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बता दी हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, बार काउंसिल्स में ना सियासी धड़े तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बड़ी ताकतवर भी होते हैं, क्योंकि हर हुकूमत आने के बाद अपने वज़ीर कानून के तहत या वज़ीर दाखिला के तहत ना इनको सपोर्ट भी करती है। तो ऐसे ही पाकिस्तान बार काउंसिल में भी धड़े, जिस वक्त ये मिलीशियस कंपेन का आगाज़ पूरे प्लान के साथ, पैटर्न के साथ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब के ऊपर जो किया गया, जिस तरीके से भी किया गया,
तो पहली पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज तैयार थी ना, तो जस्टिस मज़ार अली अकबर के इस्तीफे का मुतालबा किया पाकिस्तान बार काउंसिल ने। यार वकला फर्टर्निटी है, कोई अक्ल को हाथ दे। कभी इस्तीफे का मुतालबा किया जाता है जज के? आमतौर पे कहा जाता है भाई इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी पे सवाल उठाया जाता है। आपकी फर्टिलिटी, कल को उन्होंने आपके साथ ही कोई चैम्बर चलाना है, भाई आपका ये बनता था कि आप बताएं ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की? वज़ीर दाखिला साहब इस बात का जवाब दें, ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की? एक सिटिंग जज की ऑडियो रिकॉर्ड करने का गुनाह किसने किया? ये जुर्रत किसने की? आप इंक्वायरी की बात करें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्ट भाईजान पैटर्न ही यही है, गाइडलाइन ही यही मिली हुई है कि इस वक्त आंख का शतीर जस्टिस मज़ार अली अकबर हैं और मोहतरम जज, और उनको हर हाल में किसी तरह गंदा करना है, उनके फ़ैसलों पर तनकीद करनी है और उनको उन बेंचेस से दूर रखना है जिन केसेस को डायरेक्ट तौर पर पता है 100/100 कि उनका फ़ैसला जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ ही आना है, उनसे उनको दूर रखना है। ज़रूरतमंद तो वो हैं, वो एक ऑडियो के अंदर भी कहते हैं बड़ा ज़रूरत वाला बंदा मज़ार अली अकबर। तो उनकी मशहूरी भी यही है, वो प्रेशर पुशर किसी का नहीं लेते। जी हाँ, हाजिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बंदा खड़ा हो जाए, ऐसे थोड़ी चीज़ें होती हैं ना सर। तो बहरहाल उन्होंने इसके मुतालबे का किया है। तो बहरहाल दूसरी तरफ और भी चीज़ें बड़ी आ गई, हालांकि इनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, सिटिंग जज की रिकॉर्डिंग कैसे हुई है। मगर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने ना, आबिद ज़ुबैरी जो हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार, जिनसे गुफ्तगू कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब, उनके साथ और जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब के साथ डट कर खड़े होने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा ऐसी कम तैसी, ये जान बूझ के पूरा प्लान करके पूरे जुडिशल सिस्टम को मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाबदेह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया जी। और ऐसे भी मैं कहता हूँ लीगल फर्टर्निटी का बनता भी यही स्टांस था, बनता भी ये था कि वो इंक्वायरी की तरफ जाए, ना कि उस लेवल पर चले जाए। मैं कहा राना साहब आपने की है रिकॉर्डिंग, ज़रा पहले आप बताएं ना। मुतालबा में इस चीज़ का करते हैं कि जज की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, किस कानून के तहत करते हैं, क्यों ना आपके ऊपर कोई ऐसा आर्टिकल लगाया जाए। तो बहरहाल अच्छी पेशरफ्त है कि सिर्फ प्रेशर नहीं, हाँ क्योंकि उधर पूरा मिलीशियस कंपेन है ना नून लीग की तरफ से। मरियम बीबी के आने के बाद ये सब कुछ हो रहा है, उससे पहले तो ये कुछ भी नहीं था। रिकॉर्डिंग वास्ते तो वही है, तो हमेशा तो रिकॉर्ड वही करती हैं तमाम जजेस के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से। अल्लाह गरीक रहमत करे, जस्टिस कय्यूम साहब से कौन बातें करता था? मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही केस फिक्स करते थे ना, मुझे बता दें। कल उनको दिया होता तो आप क्या, खैर छोड़े पर आज पर्दा फरमा गए, उनका दुनिया से चले गए, जनाजा वनाजा भी हो गया जस्टिस कय्यूम साहब, तो इनके रिश्तेदारों में से ही हैं। तो अब आप ये देख लें कि ये क्या चीज़ है। तो बहरहाल तो उस मिलीशियस कैंपेन का हिस्सा तो डेफिनेटली मास्टरमाइंड पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, तो वो भी तैयार बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि चलो मैं अभी ज़रा इस तड़के के अंदर हार ला लूँ। उन्होंने फ़ौरन कहा जस्टिस मज़ार अली अकबर साहब का जो मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजना चाहिए। राना मशहूद साहब ने बड़ी ख़तरनाक, बड़ी बदतमीज़ी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं कतन उसको सेकंड नहीं करता। उन्होंने कहा तुम जज जो इस्तीफ़ा दो यार, तुम जज जो इस तरह कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों से बात करता है, ये वो वाला काम नहीं है सर, ये वो वाला काम नहीं है, वो वक्त चला गया है। तो बहरहाल इनकी बैंड बाजा अच्छे से चल रही है सोशल मीडिया पर, पीटीआई इसको टेकअप कर चुकी है, खूब ट्रोलिंग हो रही है और ये पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जुडिशरी का। नहीं, ये इतना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है, और ये टारगेट ही यही है मौजूदा अदलिया को मरियम बीबी के आने के बाद, क्योंकि उसके अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं है। तो खैर फिर सानू फाड़ लो, मियाँ साहब ने कहा था ए मेरे ते पा दो, इस तरह के जुमले यार ना करें। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आ जाऊँ मैं उस इस्तीफ़े की बात, जिस इस्तीफ़े की बात मैं 2 दिन से चला रहा हूँ कि भाई कोई इस्तीफ़ा बड़ा आ सकता है। वैसे तो 3 इस्तीफ़े एक्सपेक्टेड हैं बड़े वाले, लेकिन जो इमीडिएट आ सकता है उसमें मैंने एक आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बोला था कि जब उन्होंने बेबसी का इजहार कर दिया था कि भाई मैं क्या करूँ। दूसरा मैंने आपको ना चेयरमैन नैब के हवाले से भी कहा था, उसका कुछ फॉलो है। आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब जो हैं, इतलात ये है कि वो डट गए हैं और उनसे मुतल्लिक मैंने भी थोड़ा डिग आउट किया है। तो वो ना आमतौर पर डिक्टेशन वगैरह लेते नहीं हैं, उनसे मुतल्लिक मशहूर है। इससे पहले नून लीग के बहुत करीब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब, और उसके माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब के बहुत के रेफरेंडम से लेके बहुत सी चीज़ों में ना ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, तो सुना है कि वो बड़े सख्त तबीयत के आदमी हैं, और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने आज तक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब को कभी आड़े हाथों नहीं लिया। अब याद करें कि उनको जिस तरह इमरान खान साहब ने तख्ता मश किया, उनको मौजू बहस नहीं बनाया, कि इमरान खान साहब को भी
थोड़ा सा अंदाज़ा है और फीडबैक है आफ्ताब सुल्तान साहब के हवाले से ना। तो उन्होंने कहा है कि मैंने कठपुतली नहीं बनना और मैंने जावेद इकबाल नहीं बनना। अंजाम मैंने जावेद इकबाल का भी डेफिनेटली देख लिया हुआ है, और बाद में जो जलील होऊंगा उसका कौन करेगा? यह हुकूमत मेरी सपोर्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। कौन जिम्मेदारी लेगा? तो हुकूमत इनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि आप मर्ज़ी के ये वाले तमाम केसेस सारे बना दें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। और उस्मान बुज़दार साहब का हमने देखा कि बनाया गया, फिर FIA के थ्रू करवा दिया गया। तो इसी तरह ना आजकल आप देख रहे हैं कि नैब केसेस नहीं बना रहा, जितने भी केसेस हैं FIA बनवा रही है। तो जानबूझ के FIA अब नोटिस जारी कर है। तो नैब ने अपना हाथ रोका, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बाद में इन चीज़ों को भुगतना है, मैंने बाद में तो ऐसा कहीं नहीं होगा। तो अब नैब केस नहीं भेज रही कि FIA भेजे तो भेजे। तो इतला दी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और आफ्ताब सुल्तान साहब की कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई है जिसमें उनको रोका जाएगा आप इस्तीफ़ा ना दें। देखें क्या होता है, लेकिन ये मीटिंग एक शेड्यूल हो चुकी है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहलू है चेयरमैन नैब का इस्तीफ़े देने वाला, कि वो इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं। अल्लाह करे वो ना दें इस्तीफ़ा, इसी स्टांस पे खड़े रहें और FIA को राना सनाउल्लाह इस्तेमाल करते रहें, नैब को ना इस्तेमाल करें। लेकिन बहरहाल ये ख़बरें हैं जो मैंने कहा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूँ। उधर नजम सेठी साहब की संजीदगी बड़ी मज़ेदार है। साबिक निगरान वज़ीर आला भी रहे हुए हैं, नून लीग के बहुत करीब हैं, चेयरमैन PCB भी रहे हैं। उनकी फ़हम व फरासत का अंदाज़ा लगा लें कि एक ट्वीट किया था कल उन्होंने कराची में हुई दहशतगर्दी के हवाले से, बड़ी तनकीद हुई है, फुल ट्रोलिंग है जी। और PTI ने टेकअप किया, बस फुल ट्रोलिंग कर रहे हैं। खूब तनकीद के बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। मगर कहते हैं ना, ज़ुबान से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर पकड़ा तो जाता ही है। तो पकड़ा गया जी। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बात की है। अब क्या बात करनी थी यार? उन्होंने कहा जी जो TTP है ना, उसने कहा हुआ है कि हमने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने का कहा है। तो इसलिए आप क्योंकि उनके साथ कुछ डील्स थी वो ब्रोकन हुई हैं, ठीक है। और PSL को कोई थ्रेट नहीं है। ये यार चेयरमैन PCB इस तरह की बातें करते हैं, PSL चलेगा। तो उन्होंने कहा यार ये क्या कहा आपने? खैर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर आप फहम फरासत देख लें। और इस मौके पर जो इतना बड़ा फंक्शन हो, इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई और इतना बड़ा वाला काम हो गया। चाहे इसके कि कुछ भी हो, परवरदिगार रहमो करम ही रखे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उनकी संजीदगी और उनके विजन के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट कर दिया ना, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। ये अपडेट्स जी, फीडबैक से मुतल्लिक हुआ का अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।